भाई मोहम्मद आमिर ने कोई चीज़ अच्छी करी हो ना करी हो, दो चीज़ें तो बहुत अच्छी करती अच्छा। हैं। एक वीडियो बना के उन्होंने क्लियर कर दिया, एक तो वो नहीं आ रहे, ठीक है, जो सोशल मीडिया पे चल रहा Speculations हो रही था। हैं, हाँ, बहुत। दूसरी उन्होंने सरफराज के लिए जो बात करी है ना, वो दिल खुश कर दिया, दिल जीत लिए। दिल जीत लिया, और हकीकत यही है। और अगर सरफराज आ रहे हैं तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। हाँ, लेकिन अब वही वाली बात है, वो बेचारे क्योंकि वो सियासत नहीं करते हैं, सही। तो वो कितने दिन गुजारेंगे, ये मैटर करता है। मैटर करता है। फिर वकार यूनुस ने भी आके कह दिया कि आमिर मुझसे नाराज क्यों है। मैंने तो उसको बहुत बचाने की कोशिश करी है, मैं तो उसके लिए, आमिर ने मुझे विलन क्यों बना दिया है। अच्छा, आमिर ने वाकई विलन बनाया है क्या? बहुत बड़ा विलन बनाया। उन्होंने कहा है कि मिसबा और वकार की वजह से तो मैंने क्रिकेट छोड़ी है, और जब तक ये सेटअप में थे मैं नहीं आऊँगा। एक लंबा चैप्टर चला था उनका। वकार से मुतालिक तो जो कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो आई थिंक कहते थे कि डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा रखते हैं, थोड़ा सख्तियाँ ज़्यादा करते हैं। तो अगर वो डिसिप्लिन रख रहे हैं तब तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने कोई सियासत की है या किसी का करियर डैमेज किया है तो फिर उस पर बात हो सकती है। अच्छा, फिर वो कौन लोग हैं जो सोशल मीडिया पे चला रहे थे कि मोहम्मद आमिर वापसी आ रहे हैं? यार क्योंकि वो हारिस को लेके ना, आपको पता है कि स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा हो रही थी। नहीं, हारिस के ऊपर, शाहीन को लेके नहीं, शाहीन पे तनकीद वैसे बहुत ज्यादा नहीं हुई क्योंकि उसने बेहतर परफॉर्म किया अगर आप उसके स्पेल्स देखें तो। लेकिन जिस तरह से हारिस की वजह से हमने मैच लूज किया, 50 रन आप दे देते हैं, तो उस पर यही बातें हो रही थी कि बहुत ज्यादा इनको ओवर रेटेड किया हुआ है। क्योंकि क्रूशियल मैचेस में अक्सर आप रिकॉर्ड देख लें हारिस का, ऐसे ही हुआ है कि उन्होंने हाथों वाला मैच ना उठा के अपोनेंट टीम को दे दिया है अपनी बॉलिंग की वजह से। तो मेरे ख्याल से मोहम्मद आमिर वो यूएसए वाला मैच में भी थे, उसमें यार लेकिन लोग कह रहे हैं, लोगों ने ये वो लगाई हुई थी, मैंने पोस्ट देखी है, इस हार के बाद ना, खासकर हारिस के ओवर के बाद लोगों ने वो पिक्चर लगाई सुपर ओवर वाली, और उन्होंने कहा कि अब हमें समझ में आ गया है कि हार के जिम्मेदार मोहम्मद आमिर नहीं थे। चलो, शोएब मलिक भी आपकी बात मान लिया, और फिर उन्होंने कहा कि यार वक्त आ गया, बहुत वो खेल लिया हम लोगों ने, अब आगे बढ़ने की जरूरत है और नौजवान खिलाड़ी को मौका देना चाहिए। तो वो नौजवान हारिस रऊफ तो नहीं है जो हारिस रऊफ की तरफ इशारा कर दिया उन्होंने। यार नौजवान तो अब नहीं है वो, क्योंकि इतने मैचेस वो खेल चुके हैं। हाँ, मेरे ख्याल से बूढ़े हो गए, मैच्योरिटी का, हाँ नहीं, मैच्योरिटी का जरा सा बुर्दबारी का, मैच्योरिटी का मुजाहिरा करना चाहिए, जो कि उनकी तरफ से देखने में नहीं आ रहा होता। चले, आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा कि मोहम्मद आमिर की जगह बनती है अभी या नहीं बनती है। साथ साथ उन्होंने उस वीडियो में ये भी कहा कि अगर सरफराज अहमद चीफ सेलेक्टर बनते हैं तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा। मौजूदा खिलाड़ियों के साथ वो चल सकते हैं, बहुत फ़ायदा हो सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट को इन जैसे लोगों की ज़रूरत है। पाकिस्तान क्रिकेट को ज़रूरत तो है, लेकिन आपको पता है ना, जब कोई सर पे आके बैठ जाता है तो ये प्लेयर्स में आपस में बड़ा डिवाइड देखने में आ रहा है। लेकिन मेरा आमिर भाई से मासूमाना सवाल है कि सरफराज को निकाला किसने निकाला? इन्हीं लोगों ने निकाला था ना। बकौल तौसीफ भाई यहाँ बैठ के बोल के गए कि भाई बाबर आजम साहब खुश नहीं थे, फला खुश नहीं था सरफराज के आने से, सरफराज की भी अपनी गलतियाँ थी, और फिर क्या आप सरफराज की क्रिकेट बिल्कुल ही खत्म कर रहे हो चीफ सेलेक्टर बनाते? हाँ, फिर तो यही होगा ना कि चीफ सेलेक्टर अगर बन गए तो फिर क्रिकेट में तो कोई चांस नहीं है। या फिर वो भी वहाब रियाज बन जाएंगे कि कभी वो सेलेक्टर बन जाएंगे, कभी कुछ खेल लेंगे, कभी कुछ खेल लेंगे, क्योंकि आप कुछ भी कहो यार, सरफराज की क्रिकेट तो बाकी है। लेकिन अभी देखें कि इससे पहले भी आपको याद होगा कि सरफराज अहमद का सिलेक्शन कमेटी में आने की बड़ी बातें हो रही थी, लेकिन वो सारी फिर र्यूमर्स ही साबित हुई हैं। तो अभी इसमें भी क्लैरिफिकेशन नहीं आ रही, बिकॉज कि सोशल मीडिया पर ज़्यादा खबर आ रही है। ऑफिशियली कोई सिग्नलिंग पीसीबी से इसकी नहीं आई है, बिकॉज इनको लाया जाएगा आकिब जावेद की जगह। वैसे अगर ये आते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा होगा। सरफराज अगर आते हैं एज अ चीफ सेलेक्टर आते हैं, और अगर नहीं आते तो फिर। लेकिन मैंने तो सुना है कि अभी आकिब जावेद और माइक हसन में भी कुछ अनबन चल रही है, बिकॉज माइक हसन चाहते थे कि बाबर, रिजवान और क्या नाम है, नसीम ये टीम का हिस्सा हो, लेकिन आकिब जावेद बिल्कुल इसके बरक्स सोच रहे थे, और आकिब जावेद की हाई रिकमेंडेशन थी कि मोहम्मद हारिस टीम में हो। हम सब ने देखा कि मुझे एक जराये ने बताया कि भाई माइक हसन का जो फैसला है ना, वो T20 वर्ल्ड कप तक तो वो कहीं नहीं जा रही। T20 वर्ल्ड कप तक तो वो है यहाँ, मतलब 26 तक वो तो हैं, उसके बाद उनके साथ क्या हुआ ये उनको पता चल गया। ये T20 की टीम तो हमारी जो बनी है बहुत ही निकम्मी है। ODI वाले और टेस्ट वाले फिर भी कुछ कर लेते हैं,
लेकिन ये टीम तो बड़ी, आई एम रियली सॉरी, लेकिन बड़ी निकम्मी। टेस्ट की आपने बात करी है, आमिर जमाल और फैसल अकरम को स्क्वाड से बाहर कर दिया यार ये गलत किया है आमिर जमाल के साथ, गलत किया है, उसको मौका ही नहीं दे रहे हैं आप। एक तरफ आप रो रहे होते हैं कि आपके पास फास्ट बॉलर नहीं है, अब रेड बॉल में आपको एक अच्छा फास्ट बॉलर मिला है तो उसको आप मौके नहीं दे रहे। वही मेरे ख्याल से आमिर हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में धूम मचाई। हाँ, बैटिंग से भी अपने, बॉलिंग से भी आप मौका तो दो, अपनी होम सीरीज है ना यार, आपके लड़के अगर होम सीरीज में नहीं खेलेंगे तो वो कहाँ खेलेंगे। अब आप कैप पे ध्यान दोगे तो फिर क्या होगा, परफॉर्मेंस पे ध्यान दो ना, मतलब छोड़ दो ना, कैप किसी की भी पसंद हो सकती है ना, कुछ और तो नहीं कह रहा ना यार। अब तो वसीम अकरम ने भी खुल के कह दिया जो कहना था। अच्छा, दूसरा हम ये कह रहे हैं भाई आसिफ आफरीदी पे काफी तनकीद हो रही है और वही कह रहे हैं कि इनके ऊपर कुछ, अब आप देखें ना कि आई एम रियली सॉरी लेकिन इनको पर्ची कहा जा रहा है, अब ये टीम के अंदर है और आमिर जमाल नहीं है, फैसल अकरम नहीं है। जब यंगस्टर को मौका नहीं मिलेगा तो वो क्या खेलेंगे। 38 साल के बंदे को आप खिला रहे हैं जिसपे करप्शन के चार्जेस मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि वो लाहौर कलंदर से थे ना, इस वजह से तो नहीं कि लाहौर कलंदर से थे वो। और आप मतलब नुमान की जगह खिलाने का सोच रहे हो, मैं तो इस बात पे हैरान हूँ। नुमान अली ने कितना जबरदस्त, साजिद और नुमान ने मिलके 20-20 विकेट ली थी यार। आप मतलब कहाँ जाता है आपका दिमाग, क्या सोच रहे होते हैं आप लोग? क्या लग रहा है इसमें भी आपको 20 विकेट दिलवा देंगे वो लोग? यार जो भी है, लेकिन कम से कम जिसने अच्छा परफॉर्म किया उसका तो हक बनता है ना, आप उसको भी नहीं खिला रहे। वैसे भी देखें ओडीआई में T20 में खेल नहीं पाते, वो सारे टेस्ट ही खेल रहे हैं, आप हर जगह इनको सप्रेस कर रहे हो, हर जगह ये चल रहा है यार। सही। अच्छा, शायद वही पूरी टीम खेल रही है जो अभी T20 में ऑलमोस्ट खेली हुई है, उन्हीं को मौका देना है, हारे हुए को मजीद खिलाना है। लेकिन चेंज कैसे आएगा जब आप किसी दूसरे बंदे को मौका ही नहीं दोगे तो? और मौका इसलिए नहीं देंगे ना, देखें शायद आफरीदी ने भी अभी डाला हुआ है कि उन्होंने क्लियर कर दिया कि देखें क्या हाल हुआ है डायमंड ग्राउंड का, जहाँ बड़े बड़े क्रिकेटर निकले ना, broken chairs, split the washroom, this is how we treat our first class cricketers who are the backbone of our future cricket. Is this the standard at the top? What message are we sending to the grassroots? Embarrassing to see such neglect at domestic level. फिर हम कहते हैं कि हमारे प्लेयर्स डोमेस्टिक खेलने को तौहीन समझते हैं। अब वहाँ देखें टूटी चेयरें, गंदे संदे वॉशरूम्स हैं, आप प्लेयर्स को अच्छी फैसिलिटी नहीं दे रहे हो तो कोई क्यों खेलेगा। अभी बताया क्वेश्चन हो रहा था कि शाहीन हैं और दीगर जो प्लेयर्स हैं वो डोमेस्टिक खेल रहे हैं, बाबर डोमेस्टिक क्यों नहीं खेल रहे हैं। ये भी बड़ा लोगों को तकलीफ है कि बाबर डोमेस्टिक क्यों नहीं खेल रहे हैं। वो तो खेलना चाहिए ना, नहीं डिपेंड करता है। अब ये जो हालात बताएं अभी शाहीन ने, उसके बाद तो कोई एक क्लास प्लेयर नहीं खेलेगा ना। शाहिद अफरीदी तो शाहीन अफरीदी थे, शाहिद अफरीदी थे ना, शाहीन अच्छा, कैसे कर सकते हैं? आई थॉट शाहीन थे, मुझे लगा शाहीन मोहसिन नकवी को कुछ कह सकते हैं। चलें शाहिद अफरीदी है, चलें, लेकिन कम से कम किसी ने तो बोला ना एटलीस्ट। लेकिन अगर ये वाले मामला रहेंगे तो कौन सा भाई जब तक शकील शेख साहब थे इस्लामाबाद की क्रिकेट बहुत अच्छी थी, लेकिन वही बात है ना, जैसे कराची की क्रिकेट का ये हाल हो गया, वहाँ पे ये हाल हो गया है सारा। चलो भाई, ये वाली वीडियो है ज़रूर बताइएगा, मोहम्मद आमिर की वापसी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, साथ साथ आमिर को कितनी बार वापस लाएंगे यार? भाई फैंस है ना, कुछ भी हो सकता है। जब बाबर आजम साहब आ सकते हैं T20 में तो कुछ, लेकिन रिटायरमेंट नहीं ली ना बाबर आजम ने, आमिर तो रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो मेरे ख्याल से अपनी परफॉर्मेंस देख लें। अभी वो एक तकरीब में मौजूद थे, वो काफ़ी बच्चों को बता रहे थे कि ऐसे खेलें ऐसे खेलें ऐसे खेलें ऐसे खेलें, तो प्लीज़ उनको भी किसी ने बताया होगा ऐसे खेलना ऐसे खेलना ऐसे खेलना। चलें, बाबर आजम साहब सही वक्त पे सही खेल लेते तो आज ये हाल नहीं होता हमारी। बाय बाय।